आपसे और हमसे बहुत ही गहराई की बातों को कहेगा। और अगर मेरे जीवन इस प्रकार से होगा ना, तो आज हमें प्रभु की ओर मुड़ने के लिए, अपने जीवन में पश्चाताप करने के लिए मदद करेगा। न्यायों द बुक ऑफ जजेस, न्यायों की किताब 10वां अध्याय उसका 6 पद को पहले पढ़ेंगे। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों और अराम, सीदोन, मोआब, अम्मोनियों और फलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना ना की। सुनिएगा वचन क्या कहता है। तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इस्राएली लोगों ने क्या करना शुरू किया? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। कहता है जो प्रभु नहीं चाहता है वही काम को कौन करता है? इस्राएली लोग करता है। और क्या करता है? कहता है बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों और अराम और सीदोन और मोआब और अम्मोनियों और फलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे और यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना ना की। कहता है जिस इस्राएलियों को परमेश्वर ने गुलामियों से छुड़ा कर लाया, छुटकारा दे के आया, निकाला, वही इस्राएली लोगों ने परमेश्वर की दृष्टि में फिर से बुरा काम करने लगा। जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है उन कामों को, मीन्स वो लोग परमेश्वर को त्याग कर, मीन्स परमेश्वर को छोड़कर, जिंदा खुदा को छोड़कर किधर जाने लगा? कहता है बाल देवताओं की ओर, अस्तोरेत देवियों की ओर, अराम और सीदोन और मोआब और अम्मोनियों और फलिस्तियों की देवताओं की ओर उपासना करने लगे और यहोवा को क्या कर दिया? बोलिए, छोड़ दिया। यहोवा को छोड़ दिया और किसकी उपासना करने लगा? बोलिए, कहता है बाल देवताओं और कई तरह की चीजों की उपासना करने लगा। सुन रहे हैं? आज जिस परमेश्वर ने, मैंने कहा, उनको छुड़ाया, क्या आज हमारे जीवन भी ऐसी ही है? हमको जिस खुदा ने निकाला, हम उस खुदा को छोड़कर एक गलत मार्ग में चलने लगे। उस परमेश्वर को त्याग कर, उसकी आज्ञाओं को छोड़कर, उसकी बातों को छोड़कर, क्या हम एक दूसरी मार्ग को लेकर जीवन को जीना आरंभ कर दिए हैं? आज हमारा जीवन भी इसी प्रकार से है क्या? तो एक बार सुनिएगा, आज जब वचन को सुन रहे हैं बहुत गौर से सुनेंगे। क्या हम भी जिस खुदा ने मुझे निकाला, जिस परमेश्वर ने मुझे चुनकर लाया, हम उस परमेश्वर को छोड़कर, त्याग कर एक गलत मार्ग में तो नहीं चल रहे हैं? हम दूसरे की ओर फिर तो नहीं रहे? हम इस दुनिया की ओर धीरे धीरे आकर्षित तो नहीं हो रहे? इस संसार की ओर मिल तो नहीं रहे? हम परमेश्वर के भवन में होने की वजह हम कहीं और जगह तो नहीं चले जा रहे हैं? तो वचन कहता है इन इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में वही काम को करता है जो बुरा है। क्या हम भी एक ऐसी व्यक्ति है जो परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा काम है हम भी वही करते हैं? प्रभु कहता है ये पाप है, लेकिन हम फिर से वही काम को करना आरंभ करते हैं। प्रभु कहता है ये गलत है, लेकिन फिर से हम वही काम को करना शुरू करते हैं। क्या हम एक ऐसी व्यक्ति है जो जिसको प्रभु का वचन पाप कहता है? क्या हम भी इस इस्राएलियों के समान वही बुराई को करने वाला है? तो आज गौर से सुनिए क्या कहता है। जब ऐसा होगा तो जीवन में कई तरह की चीजें आएगी। सुनिए, आप 7 से लेकर 9 पद तक एक बार पढ़ देंगे। 7 से लेकर 9 पद। तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का और उसने उन्हें फलिस्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया और उस वर्ष ये इस्राएलियों को सताते और पीसते रहे। वरन यरदन पार एमोरियों के देश गिलाद में रहने वाले सब इस्राएलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। अम्मोनी यहूदा और बेन्यामीन से और इब्राहिम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इस्राएल बड़े संकट में पड़ गए। तब इस्राएल, सुनिए क्या कहता, अभी 6 में पढ़े तो क्या कहा? इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वही काम को किया। तो सुनिए, तब यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का। क्यों भड़का? परमेश्वर का क्रोध इस्राएलियों पर क्यों भड़का? हालेलुया। सुनिए, आपसे मैं बात कर रहा हूं, इधर बैठे हैं, आपसे मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इधर कोई सो रहे हैं तो जाग जाइए और बहुत गौर से सुनिए वचन क्या कहता है। कहता है तब यहोवा का क्रोध इस्राएलियों पर भड़का। तो क्यों भड़का इस्राएलियों पर यहोवा का क्रोध? तो मैंने कहा कि इस्राएलियों ने वही काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। तो जिसके कारण से परमेश्वर का क्रोध क्या हो रहा है? इस्राएलियों पर भड़क रहा है।
आज अगर हम भी वही काम को करते रहते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, हम उससे छोड़ना नहीं चाहते हैं, हम उससे निकलना नहीं चाहते हैं, तो वचन कहता है इजरायलियों के द्वारा आज हमको समझने के लिए मदद कर रहा है कि हम समझ सके प्रभु के वचन को। और कहता है उसने उन्हें फलस्तियों और अमीनियों के अधीन कर दिया। सुनिएगा, इजरायलियों को परमेश्वर ने किसके अधीन कर दिया? जब इजरायलियों ने परमेश्वर के विरोध में पाप करता रहा तो कहता है परमेश्वर ने उन्हें इजरायलियों को फलस्तियों के और अमीनियों के अधीन कर दिया। ठीक है ना, अधीन कर दिया। अब क्या है, 8 पढ़ते हैं। जब उनको परमेश्वर ने उनके अधीन कर दिया इजरायलियों को, तो कहता है उस वर्ष ये इजरायलियों को सताते, ये फलस्ती लोग। अब क्या लिखा था? अब क्या लिखा था? फलस्तियों अमनियों। हाँ, सुनिए किधर गया? फलस्तियों और अमनियों। आगे लोग क्या करने लगे सुनिएगा, उनको सताते थे, उनको पीसते रहे, वरन यरदन पार एमोनियों के देश में, देश गिलाद में रहने वाले सब इस्राएलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करते रहे। सुनिएगा, परमेश्वर के विरोध में चलने से परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का इस्राएलियों पर, और उनको परमेश्वर ने अमनियों और फलस्तियों के अधीन कर दिया, और अमनियों और फलस्ती इन इस्राएलियों पर 18 वर्ष तक अंधेर करता रहा। 18 वर्ष तक उनको अपने अधीन में रखा, सताता रहा, उन लोगों पर जैसा मन किया वैसा अत्याचार करते रहा। ये क्या कारण है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि तुम मन फिराओ। हे इस्राएलियों, तुमको मन फिराना है अपने गुनाहों से, तब मैं तुमको इनसे निकालूंगा, नहीं तो तुम इन्हीं के अधीन में रहो। और परमेश्वर के खिलाफ में हम जब चलना आरंभ करते हैं तो सुनिएगा, परमेश्वर का क्रोध भी बरकता है। मत सोचिएगा केवल परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, केवल एक तरफ लोग बता देता है ईश्वर प्रेम करता, हाँ प्रेम करता है, लेकिन अगर हम इन इस्राएलियों की तरह वही काम को करते रहे जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा है, तो कहता है परमेश्वर का क्रोध भी भड़कता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि नहीं, क्रोध भड़कता। क्रोध भड़कता तो क्या किया इस्राएलियों को? अमीनियों और फलस्तियों के अधीन में कर दिया। आगे, और ये लोग को 18 वर्ष तक उनके अधीन में रहना पड़ा और उनको सताता रहा। आगे लिखा है 9 में, अमोनी यहूदा और बिन्यामीन से और अफ्राइम के घराने से लड़ने को यरदन पार जाते थे, यहाँ तक कि इस्राएल बड़े संकट में पड़ गया। कैसे में पड़ गया? बड़ा संकट में पड़ गया। अब उनको कौन छुड़ाएगा इन संकट से? कौन उनको निकालेगा इन संकट से? कौन आजाद करेगा इन संकट से? संकट में क्यों पड़ा? क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में जो बुरा था उसने उन लोगों ने किया, तो परमेश्वर उनको उनके अधीन कर दिया, जिसके कारण से अपने जीवन में संकट में पड़ रहा है। आज अगर हम वही काम को करते रहते हैं जो ईश्वर की दृष्टि में है, तो कई बार बुरा है उसको करते रहते, तो हमारे जीवन में ऐसा सिचुएशन आने लगता है और हम सोचते हैं तो आप प्रभु में है, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों? तो वचन कहता है सुनो, तुम अपने गुनाहों के कारण से तुम इस संकट में पड़ गए हो। आगे लिखा है 10 पढ़ेंगे 10। तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर बाल देवताओं की उपासना की है, यह हमने तेरे विरोध महापाप किया है। सुनिए, अब इस्राएलियों को समझ में आने लगा कि हम इतने दर्द सह रहे हैं, इसने कष्ट सह रहे हैं, और ये अब रिपेंट्स कर रहा है। रिपेंट्स मींस पश्चाताप कर रहा है। सुनिएगा, मन फिरा रहा है और कहता है हे परमेश्वर, हे खुदा, सुनो, यहोवा के दुहाई दी और कहा हमने जो अपने परमेश्वर को त्याग कर, अपने खुदा को त्याग कर किधर चल गया? बाल देवताओं की उपासना की, या हमने तेरे विरोध महापाप किया। कैसा पाप किया? उतने समय इजरायलियों को पता नहीं चल रहा था कि हम पाप कर रहे हैं, लेकिन जब जीवन में कष्ट आने लगा ना, जब जीवन में परमेश्वर छोड़ दिया, उनके अधीन कर दिया, तब बहुत सारे नाना प्रकार की परीक्षाएं जीवन में आने लगा। तब उनको अपने गुनाहें दिखने लगा कि हमने क्या पाप किया। अब पश्चाताप कर रहा है, और हमारा परमेश्वर पश्चाताप करने से छुड़ाता है, ना कि ना छोड़ देता। ऐसा परमेश्वर नहीं है, निकालने वाला परमेश्वर है। ठीक है ना, क्रोध करता है लेकिन प्रेम भी करता है। लेकिन हमको मन फिराना, हम चाहता है कि मेरे बेटे बदले, मेरे बेटियां सुधरे, सही मार्ग में आए, ये परमेश्वर की इच्छा है। और ये जब लोग त्याग दिया, परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवताओं के पीछे चलने लगा, तब कहता है कि परमेश्वर ने कहा, और
हम यहाँ पे देख पाते हैं कि ये लोगों को अब समझ में आ गया, इस्राएलियों को समझ में आ गया कि हमने क्या गलती किया, हमने क्या पाप किया परमेश्वर की दृष्टि में, क्या बुराई किया। अब अपने जीवन को देखने लगा। जब मैंने कहा जीवन में अच्छा परिस्थिति होता है तो लोग कई बुराई में फंसे होते हैं, लेकिन जब जीवन के अंदर में जब दुख आने लगता है तब लोगों को समझ में आने लगता है कि हमारे जीवन को देखने लगता है। और ये इस्राएलियों को देखने में मदद कर रहा है और ये देख पाया कि हम खुदा को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर, त्याग कर हमने बहुत बड़ा पाप किया है ईश्वर के खिलाफ में, क्योंकि हम अन्य मार्ग में चलने लगे। आज हो सकता है कि हम भी प्रभु की दृष्टि में प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार ना चलकर हम पाप कर रहे होंगे, कई बातों में चढ़ रहे होंगे, इस संसार में कई तरह की चीजों में हम शामिल हैं। तो आज आप भी अपने गुनाहों को देखिए। जब जीवन में दुख आता है, मैंने कहा तब केवल नहीं तो ये हमारे जीवन को हमको सही मार्ग में लेके आने के लिए परमेश्वर दुख आने देता है, लेकिन हम अगर सही मार्ग में नहीं आएंगे तो हम नाश भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु हमको सही मार्ग में लेके आना चाहता है। आज की सुबह मैं और आगे थोड़ा जाकर आपको बताना चाहूंगा। 11 को पढ़ेंगे, 11 से लेकर 14 पद तक। यहोवा ने इस्राएलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से ना छुड़ाया था? फिर जब सीदोनी और अमालेकी और मामोनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी ना छुड़ाया। तो भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवताओं की उपासना की है, इसलिए मैं फिर तुमको ना छुड़ाऊंगा। आप जाओ, अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाएं। थैंक यू। देखिए, जब ये दुहाई देने लगा कौन? इस्राएलियों, तो कहता है यहोवा ने इस्राएलियों से कहा। किसने कहा? यहोवा ने इस्राएलियों से कहा। परमेश्वर ने इस्राएलियों से क्या कह रहा है? क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों और अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से ना छुड़ाया था? कहता है तुमको हमने नहीं छुड़ाया था। आज हमको बुराई से नहीं छुड़ाया, हमको गलत चीजों से नहीं छुड़ाया, हमको कई बार कई बीमारियों से भी छुड़ाकर परमेश्वर निकाला, हमारे जीवन को अच्छा किया। लेकिन क्या फिर से हम उस कीचड़ की ओर जा रहे हैं? वचन कहता है, हे इस्राएलियों सुनो, मैं तुमको अम्मोनियों के हाथों से, मिस्रियों के हाथों से, एमोरियों के हाथों से, पलिश्तियों के हाथों से तुमको छुड़ाया था, लेकिन तुम 12 फिर भी जब सीदोनी और अमालेकी और मवानी लोगों ने तुम पर अंधेर किया और तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी छुड़ाया। कहता है जब ये लोग तुमको सता रहे थे, तुमको अंधेर कर रहे थे, तब भी तुमने मुझे दुहाई दिया और तब भी मैंने तुमको क्या किया था? उनके हाथों से छुड़ाया था, उनसे निकाला था, उनसे आजाद किया था तुमको। लेकिन फिर भी 13 पद में कहता है तो भी तुमने मुझे त्याग कर, यहोवा कह रहा है, तब भी तुमने मुझे त्याग कर पराये देवता की उपासना की, तब भी तुमने मुझे छोड़ दिया और एक गलत मार्ग में चलने लगा। आज हम हो सकता है पराये देवता की ओर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन में कई तरह की चीजों भाग रहे होंगे। आज अपने जीवन को देखिएगा थोड़ा। इसलिए मैं फिर तुमको ना छुड़ाऊंगा, कहता है यहोवा कह रहा है, तुमको मैं नहीं छुड़ाऊंगा। एक बार 14 को पढ़िए, बहुत कठोर शब्द है। कहता जाओ अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो। कहता है जिसके पास तुम गया था ना हमको त्याग कर, उसके पास जाओ। अब मेरे को क्यों पुकारते हो? जब जीवन में दुख आता है तो प्रभु प्रभु कहता है, और जीवन में अच्छा होता है तो प्रभु को छोड़कर क्या होने लगता है? भागने लगता है। ये प्रभु कह रहा है। सुनिए, परमेश्वर यहोवा ने कहा तुम्हारे संकट के समय वही तुमको छुड़ाया। कहता जब संकट आया जीवन में तो उसको बुलाओ, जिसके पीछे हो रहे थे बुलाओ, अब तुमको वही छुड़ाएगा। ये परमेश्वर, मैंने कहा कठोर शब्द है, थोड़ा कह रहा है। देखिए ये क्या करने लगा? ये इस्राएल उनके पीछे भागने लगा। किनके पीछे? अन्य चीजों के पीछे। तो कहता है अब तुम मुझे त्याग कर भाग रहे थे, अब उसी को बुलाओ जब तुम्हारे जीवन में दुख आया, जब तुम्हारे जीवन में कष्ट आया। अब मुझे क्यों पुकारते हो? उसको पुकारो क्यों तुमको छुड़ाए। जब ऐसा जवाब आएगा मेरे पास तो कैसा लगेगा? आनंद आएगा? बोलिए, आनंद आएगा। लेकिन हमारे जीवन में हम कई बार ऐसे ही करते हैं। हम ईश्वर को, जब अच्छा हालात रहता है ना, तो हम ईश्वर को भूल जाते हैं। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अच्छे हालात में भूल जाते हैं, जब दुख होता है ईश्वर के पास आते हैं।
कई बार इंसान ऐसे होते हैं कि इंसानों को भी भूल जाते हैं। जब उनका हम भलाई करें, हम अच्छा करें, जब अच्छा स्थिति आता है ना तो भूल जाता है, जब दुख आता है तो फिर से पीछे आता है। तब हम भी जवाब दे अगर ऐसी तो कैसा लगेगा? सुनो, आज ये सुबह के समय में वचन क्या कहता है, थोड़ा बहुत गौर से सुनना। आज एक उदाहरण दे रहे हैं। दोस्त छोड़ देता है जब जीवन में दुख आता है, मित्र छोड़ देता है जब जीवन में दुख आता है, आपका फ्रेंड छोड़ देगा, और जब जीवन में अच्छा रहेगा ना तो दुनिया का फ्रेंड बन जाएगा, आपका दुनिया का दोस्त बन जाएगा, और कहेगा कि अपने परिवार वालों को भी ये अच्छा नहीं है, तुम्हारा बाप अच्छा नहीं है, तुम्हारा माँ अच्छा नहीं है। लेकिन जब जीवन में दुख आएगा ना तब तुम जाओ उस मित्र के पास में, तब वो तुम्हारा साथ नहीं देगा, तब तुम उसी माँ बाप के पास आएगा, तब वो माँ बाप तुमको कहेगा, क्या कहेगा? जाओ दोस्तों के पास। जब हालात बिगड़ा हुआ रहेगा तब कहां जाओगे, किस जगह पे जाओगे? इसीलिए आज की सुबह सुनिएगा, मैं थोड़ा उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूं कि समझ में आए। ये परमेश्वर कहता है, हम क्या जब जीवन में अच्छा होता है हम भटकने लगते हैं इस्राएलियों के समान। और ये इस्राएल के जीवन में हर समय प्रभु छुड़ाता आया, छुटकारा देता आया। उसी प्रकार मैंने कहा हमको पाप से निकाला प्रभु, हर चीजों से निकाला, लेकिन फिर हम और उन्हीं की ओर भागते हैं, उधर चलने लगते हैं। तो जीवन में, हमारे जीवन में भी कई तरह की चीजें आएगी। आगे लिखता है, मैं एक पद अब पढ़ रहा हूं, 15-16। इस्राएलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा। थैंक यू। क्या कह रहा है इस्राएली? सुनिएगा। कहता है जब परमेश्वर ये शब्द, ये बातें कहा, हालेलुया, झुकने वाले जो से बोलेंगे हालेलुया। इस्राएलियों ने यहोवा से कहा, हमने पाप किया है। क्या किया है? इसीलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला है वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छुड़ा ले। कहता है जो भला होगा परमेश्वर हमारे जीवन में वही करना, लेकिन अभी हमको इस अमोनी और फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ा ले। ठीक है ना? हम अभी इन लोगों के हाथों से छुड़ा ले, और जो तुमको अच्छा लगे परमेश्वर, जो अच्छा लगे मेरे जीवन में, क्योंकि हमने तेरे विरोध में क्या किया है? गुनाह किया है। तुमको जो अच्छा लगे वही करना, लेकिन अभी हमको छुड़ा ले। ये दुआ करता है ये लोग, क्योंकि मैंने कहा जब जीवन में कई तरह की सिचुएशन, अगर बीमार पड़ जाते तो हम भी कहते हैं प्रभु हमने जो भी किया अभी छुड़ा ले, कम से कम निकाल ले। यही दुआ कर रहा है ये इस्राएली। याद रखिए, आगे बढ़ते हैं 16 को। तब वे प्राय देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे। क्या? जब जीवन में कष्ट आया तब वो लोगों को समझ में आया, अब उन चीजों को जो उनके जीवन में बहुत सारी चीज आ गई थी उनको क्या कर रहा है? हटा रहा है, दूर कर रहा है, और यहोवा की क्या करने लगे रहे हैं? उपासना करने लगे हैं। और इस्राएलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। अब परमेश्वर ने उनकी कष्ट को देखकर खेदित हुआ और उनको उससे छुड़ाता है, उनसे निकालता है। मैंने कहा परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं है, हमको उससे निकालता है, लेकिन कई बार जीवन में आने देता है दर्दों को, ताकि हम फिर से वापस ऐसी चीजों में ना जाए जिससे हमको परमेश्वर ने छुड़ा कर लाया है, हमको जिससे परमेश्वर निकाला है। मेरी बात समझ में आ रहा है? बोलेंगे थोड़ा, आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आ रहा है तो हम आगे की ओर चल रहे हैं। चलिए आगे की ओर हम चलते हैं। अब मैं एक व्यक्ति के जीवन को निकालूंगा, देखूंगा। अहाब, आपने सुना है बाइबल में अहाब, सुनिएगा मेरे साथ में खोलेंगे। पहला राजा 16 का 30 से लेकर 33 पद, और कहता है, ये पहला पॉइंट है, गॉड्स हार्ट द केस ऑफ अहाब। कहता है परमेश्वर का हृदय, अहाब का मामला। परमेश्वर का हृदय कैसा है देखिएगा, अहाब का मामला। अहाब के जीवन को देखेगा, अहाब का जो मामला है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का हृदय किस प्रकार से है हम उसके बारे में देखेंगे। मैंने कहा पहला राजा फर्स्ट किंग 16 का 30 से लेकर 33 पद तक पढ़ेंगे। पहला राजा 16 का 30 से लेकर 33 पद तक पढ़ेंगे। कोई भी मदद करेंगे? और उमरी के पुत्र अहाब ने उन सब से अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किया कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। उसने तो
नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह करके बाल देवताओं की उपासना की और उसको दंडवत किया। उसने बाल का एक भवन सिमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी बनाई और अहाब ने एक असेरा भी बनाया, वरन उनसे उन सब इस्राएली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के काम किए। सुनिए, कहता है अहाब, ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। कहता है अहाब जो था ना, उनसे पहले जो राजा बने थे उन लोगों से भी अधिक ये वो काम को किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। सबसे बुरा काम को ये अहाब करने लगा। जितने भी ईश्वर की दृष्टि में बुरा काम है सब काम को क्या करता है, अहाब करने लगा। ये बाइबल कहता है क्योंकि यहोवा की दृष्टि में बुरे थे वो सारे काम को करना आरंभ कर दिया। कौन? अहाब। लेकिन फिर भी मैंने कहा, सुनिएगा मेरा हेडिंग, अहाब के मामला में मीन्स परमेश्वर का हृदय अहाब का मामला। मैंने कहा कि अहाब इतने बुरा करता है लेकिन फिर भी उन परमेश्वर का हृदय किस प्रकार से है अहाब के विषय में हम उसको देखने जा रहे हैं। आगे पढ़ते हैं 31 पद को। तो कहता उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चला, हल्की सी बात जानकर सीदोनिया के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल को ब्याह कर बाल देवताओं की उपासना की और उसको दंडवत किया। सुनिएगा, कहता है ये अहाब नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना क्या सोचता था? हल्का सोचता था। आज भी लोग सोचते हैं अरे ये पाप तो आसान है, करो ना थोड़ा, ठीक है ना। लोग सोचता है थोड़ा सा कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पी लो ना, थोड़ा सा ऐसा कर लो ना, ये तो आम बात सब करता है, हल्का समझता है। जिस प्रकार अहाब कहता है यरोबाम की पाप में चलना हल्का समझता था, आज भी संसार के लोग भी, हम लोग भी प्रभु के वचन को जानने के बाद में भी हल्का समझते हैं पाप को और हम चलते हैं। हम कह झूठ बोला तो चलता है। जिस प्रकार वचन कहता हल्का समझता है, क्या आज आप पाप को गंभीरता से लेते हैं या हल्का में लेते हैं? सुन रहे हैं? सुनिएगा, यहां पे झुकिएगा तो फिर मैं कह रहा हूं वंचित हो जाइएगा, तब तो जीवन में निकलिएगा नहीं। यहां पे वचन क्या कह रहा है? पुत्र नबात के पुत्र यरोबाम के पाप में चलना हल्की सी बात जानता था। कौन? अहाब। क्या हम भी आज सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल चीज है क्या करना? कई जवान कहता है कि अरे गर्लफ्रेंड रखना तो नॉर्मल बात है। मतलब इस अहाब के समान तुम हो जो कहता है पाप में चलना तो आम बात है। ऐसा है कई लोग सोचता है आम बात है, नॉर्मल है। क्या आज हम भी ऐसे ही लोग हैं जो अहाब के समान अपने जीवन में कहते हैं कि पाप में चलना आसान है, नॉर्मल है, सब चलता है, हम भी चलेंगे तो बहुत दिक्कत है। लेकिन वचन सुनिए, इतना हल्का नहीं जाता है क्योंकि पाप है वो। और कहता है सीदोनियों की राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से ब्याह कर लेता है अहाब, और ब्याह करने के बाद में इस इजेबेल के बारे में हम एक बार बताए भी हैं आप लोगों को, ठीक है। तो और बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। इजेबेल जो हम प्रकाशित वाक्य में थोड़ा सा बात किए थे, सुनिएगा, उसको दंडवत किया। और आगे लिखा है और उसने बाल का एक भवन सुमरोन में बनाकर उसमें बाल की एक वेदी भी बनवाया। कहता अहाब क्या करने लगा? उससे इजेबेल से विवाह भी कर लिया, उसकी देवताओं को पीछे चलने लगा और साथ ही साथ कहता है बाल के लिए एक क्या बनवा लिया? भवन बना लिया सुमरोन में, और एक वेदी भी बनवाया और उसका आराधना करने लगा, उसकी स्तुति करने लगा अपने खुदा को छोड़कर। 33 में लिखा है और अहाब ने एक असेरा भी बनाया, वरन उसने सब इजरायली राजाओं से बढ़कर जो उससे पहले थे इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किया। कौन? क्या करने का काम किया? जितने भी पहले राजा थे उनसे भी ज्यादा ये जो अहाब है परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाले काम करने लगा। मीन्स परमेश्वर सोचता है कि पाप तो आसान है, ये तो नॉर्मल चीज है, ये हल्की बात है उनके लिए, और ज्यादा से ज्यादा बुराई को करता था। जिसके कारण से वचन कहता है कि सबसे क्रोध दिलाने में मतलब
परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने का काम किया, बढ़कर जो उससे पहले थे इस्राएल के परमेश्वर को, यहोवा को क्रोध दिलाने वाला काम किया। क्या आज हम भी ऐसे काम को करते हैं जिससे परमेश्वर क्रोध होता है? बोलिए, समझ रहे हैं? क्या हम भी ऐसी काम को करते हैं जिससे परमेश्वर को क्रोध होता है? क्या ऐसी गंदे काम में हम फंसे रहते हैं जिससे परमेश्वर क्रोध होता है? क्या हम भी सोचते हैं हल्की है ये चीज, ये आसान है ये चीज, ये पाप आसान है? मैंने उदाहरण छोटा छोटा चीज ले रहा हूं। झूठ बोलना तो आसान है, ऐसा करना तो आसान है। क्या आज ये तो नॉर्मल चीज है, लोग कहता है। क्या हम भी ऐसी इस अहाब के समान पाप को नॉर्मल समझ के कर रहे हैं? तो कहता है इसी अहाब के समान हम बन जाएंगे, एक दिन बुरा से बुरा काम को करने लगेंगे और सबसे ज्यादा हम परमेश्वर को क्या करने लगेंगे? क्रोध दिलाने का काम करने लगेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे लिए छोटा छोटा पाप क्या बन जाएगा? नॉर्मल बन जाएगा, हल्का बन जाएगा। इसलिए हम बड़े बड़े गुनाह करने लगेंगे और क्रोध दिलाने का काम प्रभु को करने लगेंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। पहला राजा 21 का 25 को निकालेंगे एक बार। पहला राजा फर्स्ट किंग 21 का 25 पढ़ेंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उस्काने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला। सुनिए क्या कहता है? सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था। कहता अहाब के जैसा और कोई नहीं था, जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उस्काने पर, अपनी पत्नी इजेबेल के बहकाने पर, कहता वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला। कहता अपने को बेच डाला बुरा काम करने के लिए। जब उसकी पत्नी कहता था ऐसा करो, उसका था वो करने के लिए तैयार हो जाता था और बुरा से बुरा काम करता था, क्योंकि अपने आप को वो बुरा काम करने के लिए बेच डाला है। क्या आज हमारा जीवन भी ऐसा है? मैंने कहा हम भी अपने आप को ऐसे बुरा काम करने के लिए सौंप तो नहीं दिए हैं जो ईश्वर की दृष्टि में बुरा है। जब मैंने कहा और दुख आता है तो हम रोने आते हैं प्रभु के सामने, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस यहोवा ने बचाया है उस यहोवा के लिए हम कितना बुरी काम को कर रहे हैं, कितना बुरी चीज में जी रहे हैं। ये अहाब अपने आप को ऐसी चीजों में बेच डाला जो उनके जीवन केवल बुराई 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 गलत कामों को कर रहा है। उनकी पत्नी इजेबेल ईश्वर के भय में नहीं चलती है, वो तो बहका रही है उसको, और वो उनके बहकावे में क्या कर रहा है? और बुराई काम को करते चला जा रहा है। जितना भी बुरे काम है उनको यहोवा की दृष्टि में कर रहा है। ऐसे काम के लिए अपने आप को सोल्ड कर दिया, बेच दिया। क्या आज मैं अपने जीवन को बुरे काम के लिए सौंप तो नहीं दिए, बेच तो नहीं दिए हैं? जो हम जितना यहोवा की दृष्टि में बुरा है उतना हम करते चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, अब मैं वचन को दिखाता हूं और समझाने का आपको जल्दी जल्दी प्रयास करता हूं। एक बार पढ़ेंगे 21 पढ़ रहे थे, 21 का 20-22 को पढ़ेंगे। एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। यहाँ पे लिखा है एलिया को देखकर अहाब ने कहा, सुनिए, एलिया को देखा कौन? अहाब। और अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु। एलिया को क्या कह रहा है? हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? कहता तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा हाँ लगाया है। तो है इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तो अपने आप को क्या कर दिया है? अहाब ये एलिया को शत्रु कह रहा है और कह रहा तुमने क्या किया है? मेरे काम के बारे में पता लगाया है। सुनिए, मैंने आज कहा कि जब हम भी सच्चाई को बताएंगे और आपका काम पता चलने लगेगा तो कहेंगे ओ ये पास्टर शत्रु है मेरा, ये अच्छा पास्टर नहीं है। जिस प्रकार एलिया से कहता है और वचन कहता है, तो एलिया ने कहा सुनो, इसलिए मैंने पता किया है क्योंकि तुमने जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तुमने अपने आप को क्या कर डाला है? बेच डाला है। हे अहाब, वो ऐसा काम को कर रहा है जो काम बुरा है, अपने आप को बेच डाला है। इसका फल तो मिलेगा तुमको एक दिन।
आगे पढ़ लेता हूं 21 को। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा, सुनिए क्या कहता है कि तुझे पूरी रीति से मिठा डालूंगा। कहता है यहाँ सुनो, तुम अपने आप को बेच डाला है ना प्रभु के विरोध में काम करने के लिए, पाप करने के लिए। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालने वाला हूं, डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से क्या कर दूंगा, मिटा दूंगा। और अहाब के घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इस्राएल में हर एक रहने वालों को भी नाश कर डालूंगा। कहता है जितने भी अहाब के घर में है सबको मैं क्या कर डालूंगा, नाश कर डालूंगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर के विरोध में क्या करता है, पाप को करता है, अब आपको बेच डाला है ये काम को करने के लिए। लेकिन फिर भी सुनिए, परमेश्वर नहीं चाहता है कि अहाब इसी गुनाह के साथ मरे, अहाब इसी पाप के साथ में मरे। परमेश्वर का दिल अहाब के लिए क्या है, एक वचन में पढ़वाना चाहूंगा, एजेकिएल की किताब 18 का 23 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर नहीं चाहता, मैंने कहा कि 22 को पढ़ लेंगे, इसका 22 पढ़ेंगे। अब मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यरोबाम और अहियाब के पुत्र बासा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इस्राएल से पाप करवाया है। कहता तूने परमेश्वर को क्रोध कराया है, मुझे क्रोध कराया है, कह रहा है परमेश्वर, और तुमने इस्राएल लोगों को पाप करवाया है, इसलिए मैं तेरा घराना को नबात के पुत्र यरोबाम के और अहिया के पुत्र बासा के समान कर दूंगा, तुम्हारा जीवन नाश हो जाएगा। हे अहाब सुनो। लेकिन मैंने कहा फिर भी परमेश्वर का दिल यह है कि परमेश्वर नहीं चाहता है। एक बात, एक वचन को पढ़ते हैं, पढ़ेंगे एजेकिएल 18 का 23। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? अहाब अगर किसी पाप के साथ मर जाए तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। क्या हो गया? अगर अहाब इसी पाप के साथ मर जाए तो वचन कहता है, सुनिए, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रश्न होता हूं? कहता है क्या मैं इससे प्रश्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? कहता है कि ये इसी पाप में मरे, उससे अच्छा है कि ये अहाब अपने मन को फिराए। मैं इससे आनंदित हूं, नहीं चाहता हूं कि ये गुनाह में मरे। आज दुनिया मैंने कहा कि ये संसार ऐसा है कि लोग चाहते हैं कि बुरा व्यक्ति मर जाए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर का दिल ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि मन फिराए। मरने से अच्छा है कि मन फिराकर तुम जीवित रहो। इन बुरे कामों से मन फिराओ, ये बुरे काम से फिरो। देखिए अहाब का मामला इस प्रकार से गंदे काम अहाब करता है, फिर भी परमेश्वर का हृदय अब अहाब के लिए कैसा है? अहाब चाहता, परमेश्वर चाहता है कि अहाब मरने से पहले तुम अपने मन को क्या कर लो? फिरा लो, अपने गुनाहों से फिरो और परमेश्वर के नजदीक आ जाओ। हम तुम्हारे मरने से प्रश्न नहीं होते हैं कि तू पाप में मरे, लेकिन तुम मन फिराओ, मैं इससे आनंदित होता हूँ। आज कान खोलकर सुनिए, आज कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिससे परमेश्वर आज की सुबह कहता है कि आप गुनाह में है ना, तो गुनाह में आपको मरते हुए परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। वो कहता है कि उससे मन फिराओ और मन फिराकर जीवित रहो उस बुरे काम से। आप मरने से अच्छा है कि उस बुरे काम से फिर जाओ और जीवित रहो परमेश्वर में। ये कहता है आज की सुबह के समय में, क्योंकि परमेश्वर का हृदय ऐसा है जो नहीं चाहता है नाश होते हुए देखने के लिए, लेकिन वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति बच जाए। क्यों? अपने बुरे काम से फिरे, अपने बुरे कामों से मन फिराए। पहला राजा 21 का 27 और 29 पद को पढ़ेंगे, 27 से लेकर 29 पद। पहला राजा 21 का 27 से लेकर 29 पद। एलिय्याह ने ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े, अपनी देह पर टाट लपेटकर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़े रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। तब यहोवा का यह वचन फिर से एलिय्याह के पास पहुंचा, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है? इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। सुनिए क्या कहता है वचन, कहता है 27 में, एलिय्याह के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। जब एलिय्याह वचनों को बताने लगा तब अहाब ने सुना, और अहाब ने सुनने के बाद में अपने कपड़ों को फाड़ा, कहता है, और अपने गुनाहों को पछतावा कर रहा है।
और कहता अपने देह पर टाट लपेट कर उपवास करने लगा और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। मतलब अब प्रभु के निकट बैठने लगा, उनको एहसास होने लगा कि मैंने परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया है। और जब परमेश्वर के सामने बैठकर और उनको बताया गया नहीं तो तुम विनाश हो जाओगे, जब एलिया ने हर बात को बताना आरंभ किया परमेश्वर के वचनों को, तो उन्होंने सुनने के बाद अपने मन फिराना शुरू कर दिया। तो वचन कहता है 28 में कि और यहोवा का यह वचन तिस्बी एलिया के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। कहता है कि अब परमेश्वर कह रहा क्या तुमने देखा है कि परमेश्वर अहाब क्या बन गया है, नम्र बन गया है। इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। जो मैंने वादा किया था उस पर डालने का, अब मैं उनसे क्या कर रहा हूँ, वो विपत्ति उनके जीवित भर मैं नहीं डाल रहा हूँ उन पर। क्यों? क्योंकि उसने अपने बुरे काम से क्या कर रहा है, मन को फिरा रहा है, परंतु उसके पुत्र के दिनों में लेकिन कहता है कि मैं उसके घराने पर वह विपत्ति भेजूंगा। मैं इसके जीवित में यह मन फिरा लिया इसलिए नहीं भेज रहा हूं, लेकिन जो इसने इतना बुरा किया उनका क्रोध जो परमेश्वर का आ रहा, कहता है मैं इनके घरानों पर भेजूंगा, इनके घराने पर, उनके पुत्रों के दिनों में, इनके बेटा बेटियों के दिनों में मैं उन लोगों पर विपत्ति को भेजूंगा। इनके जीवित पर मैं नहीं भेज रहा हूं लेकिन भेजूंगा। सुनिए, इतना क्रोध दिलाया परमेश्वर का, लेकिन फिर भी परमेश्वर का हृदय कैसा है, जिनको माफ कर दिया, उनको क्षमा कर दिया, उनको छुड़ा लिया। आज अगर हम भी ऐसे हैं, परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर हमको क्या करता है, माफ करता है, हमको छुड़ाता है, हमको छुटकारे को देता है। ये हमने सीखा अहाब के जीवन से। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया, उधर से बोलेंगे, आप बोल लेंगे एक बार, थोड़ा और जोर से। हाँ, इधर सुना रहा है, इधर पीछे नहीं सुना रहा है, तो थोड़ा और जोर से बोलेंगे। वेरी गुड। चलिए, सो तो नहीं रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आगे आगे कहता है, अहाब के बारे में आप सुन पाए। अब हम और एक व्यक्ति के जीवन के बारे में देखने जा रहे हैं। गॉड्स हार्ट द केस ऑफ मनसे, कहता है कि परमेश्वर का हृदय मनसे का मामला। मन से यहाँ पे वचन निकालेंगे और देखेंगे दूसरा क्रॉनिकल्स 33 का 1-2, दूसरा इतिहास सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 33 वर्स 2। मिला? हाँ, पहला अध्याय पहला पद को पढ़ने के बाद पहला पद सुनिए, कोई भी एकदम पढ़ेंगे। जब मनसे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। सुनिए क्या लिखा है, जब मनसे राज्य करने लगा तब वह कितना वर्ष का था, 12 वर्ष का था, यही ना? हाँ। और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। ठीक है, आगे उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। कहता है ये मनसे जब राज्य कर रहा था 12 साल से स्टार्ट किया और 55 साल तक किया, लेकिन कहता है ये व्यक्ति वही काम को किया जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या था, बुरा था। अर्थात उन जातियों के घिनौने काम के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, वो वही काम को करता था जो ईश्वर के खिलाफ में हो, पाप हो, बुराई हो। मैं पाप का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही काम को करता था जो ईश्वर के खिलाफ में था, बुरा काम को किया करता था। आगे तीन पद को सॉरी पढ़ेंगे। उसने उन ऊंचे स्थानों को 3 को नहीं, 33 का 9 को पढ़ेंगे। पढ़े। मनसे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से भी नष्ट किया था। सुनिए क्या कहता है, मनसे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को, जो वहां पे यहूदा और यरूशलेम में रहते थे, उन लोगों को भी यहाँ तक भटका दिया। कहता है उन लोगों में ऐसा गुण को डाल दिया कि उन्होंने जातियों से भी बढ़कर बुराई की। कहता यहाँ तक भटका दिया कि उन लोगों बुराई में बुराई करने लगा। कौन था? यह मनसे था, खुद करता था और वहां के निवासी लोगों को भी क्या करता था,
बहका के भटका के उन लोगों को भी बुराई में लेके जाता था और उन लोगों को भी बुराई करवाता था, जिन्हें यहोवा ने इजरायलियों के सामने से विनाश किया था। और आगे कहता है 10 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा होगा परमेश्वर के वचन 10:11। यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ बल नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर असूर और सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और ये मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। सुनिए, कहता है 10 में कि और यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की, परंतु उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने क्या किया? यहोवा ने मनश्शे से और वहां पे रहने वाले प्रजा लोगों से बात किया, लेकिन ये लोग परमेश्वर के बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, प्रभु की आवाज पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। आज उसी प्रकार परमेश्वर के वचन से ही प्रभु हमसे बात करता है, और अगर हम इन वचनों को सुनकर ध्यान नहीं देते और हम उसी में बने रहते हैं तो क्या होगा वो प्रभु जानता है, हम नहीं जानते। लेकिन प्रभु हमसे बात करता है, मैंने कहा वचनों से। और इन लोगों से भी यहोवा ने बात किया, लेकिन इन्होंने प्रभु की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, प्रभु के वचनों पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनकी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। आगे कहता है 11 पद में, तब यहोवा ने जब उन पर ध्यान नहीं दिया उनकी आवाज पर, तब कहता है तब यहोवा ने उन पर असूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई। कहता है तब परमेश्वर ने उन लोगों पर असूर की सेनापतियों को भेज दिया कि उन पर चढ़ाई करें, और ये मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों में जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। उनको पकड़कर कहां लेके चले गए? बेबीलोन को लेके चले गए। वचन कहता है, सुनिएगा, क्योंकि जब हम प्रभु की आवाज को नहीं सुनते हैं तो हमें कई दुखों से भी गुजरना पड़ता है। प्रभु कह रहा सुन लो, ये बुरा है और उससे निकलो। अगर नहीं मानते हैं तो प्रभु छोड़ देता है, ताकि हम उन परिस्थितियों में गुजरे, उन बुरे परिस्थितियों में गुजरे, जीवन में कई प्रकार की परिस्थिति में गुजरे, दुख से गुजरे। इसलिए परमेश्वर हमको कई बार छोड़ देगा, क्योंकि हम उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे। तो वचन आगे कहता है 12 और 13, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की। कहता है तब संकट में पड़कर, सुनिएगा, जब जीवन में संकट आ गया, संकट में पड़ गया, तो कहता वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। मन से जब संकट में पड़ गया ना, क्योंकि उस समय आवाज को प्रभु का नहीं सुन रहा था, लेकिन जब उनके जीवन में मैंने कहा संकट आया, कठिन परिस्थिति आया, मुश्किलें हालात आया, तो कहता है परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। अब किसके सम्मुख में आने लगा? परमेश्वर के चरणों में आने लगा, और अपने पूर्वजों के परमेश्वर मीन्स खुदा को के सामने बहुत दिन हुआ और उससे प्रार्थना की। कहता बैठ गया, प्रार्थना करने लगा। जीवन में जब भी इन लोगों का जीवन बिगड़ रहा था, परमेश्वर दुख को आने दे रहा था। जब इनका जीवन पाप में जा रहा था, परमेश्वर बातें कर रहा था अपने दासों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, और नहीं सुन रहा था, तब उनके जीवन में विपत्ति को आने दे रहा था, कठिन परिस्थिति को आने दे रहा था। आज भी हम भी ये वचन को सुनते हैं, और ये वचन को सुनकर अगर हम नहीं निकलते हैं तो हमारे जीवन में भी कई बार परमेश्वर कठिन परिस्थिति को भी आने देता है, ताकि हम प्रभु के सामने आकर मन को पिला सके। हालेलुया। और वचन कहता है 13 को, तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। सुनिए, बेबीलोन ले गया था इनको, कहता है तब उसने प्रश्न होकर जब उसकी विनती सुनी, जब वो मन फिराने लगा, तो परमेश्वर कहता है उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। जिसको बेबीलोन जकड़ कर ले गया था, उनको फिर से वापस लाके क्या छोड़ दिया? यरूशलेम में। और उनका राज्य को क्या कर दिया गया? उनको वापस दे दिया गया। क्या कारण था? क्या कारण से उसको बेबीलोन ले गया गया था? क्योंकि वो ईश्वर की दृष्टि में बुरा काम कर रहा था, इसलिए परमेश्वर की आवाज को ना सुन रहा था, इसलिए परमेश्वर छोड़ दिया था। तो उनके जीवन में बुरा होने लगा। लेकिन जब ये मन फिराने लगा, परमेश्वर के सम्मुख में आने लगा, तो परमेश्वर ने फिर से उनकी आवाज को सुना और उनको क्या कर दिया? निकाल लिया। देखिए परमेश्वर का हृदय कैसा है मन फिराने से। और कहता उनको राज्य को भी लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया यहोवा ही परमेश्वर है। अब कहता है ये जान गया कि यहोवा ही परमेश्वर है और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हम कई तरह की चीजों के पीछे भागने लगे, लेकिन ये जाना कि कोई मुझे बचाने वाला नहीं, छुड़ाने वाला नहीं, मेरे कठिन परिस्थिति में कोई निकालने वाला नहीं, केवल खुदा है जो मुझे निकालता है।
खुदा है जो मेरी आवाज को सुनता है जब मैं कठिन परिस्थिति में होता हूँ और मैं इसे दुआ करता हूँ तो मेरे परमेश्वर मेरी आवाज को सुनता है। इन बातों को ये मन से समझ गया, जान गया। क्या कारण था जब जीवन में दुख आया था। आज हमारे जीवन के अंदर में भी इन बातों को हमें समझना है और परमेश्वर छोड़ता नहीं है, परमेश्वर हमको त्यागता नहीं है। इतने बुरा करने के बाद में भी परमेश्वर इन लोगों को क्या किया, छुड़ाया। आप समझ पा रहे हैं। चलिए, हमने अभी तक 2 पॉइंट देखा, अहाब के जीवन और मनसे के जीवन, और एक व्यक्ति के जीवन को, एक जगह के जीवन को देखते हैं। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, गॉड्स हार्ट द केस ऑफ निनवे, कहता है कि परमेश्वर का हृदय निनवे के मामला, निनवे के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। योना पहला अध्याय उसके 1-2 पद को पढ़ेंगे। योना 1-2 पहला अध्याय। यहोवा का यह वचन अमित्tai के पुत्र योना के पास पहुंचा। दूसरा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में पड़ गई है। कहता है कि योना से बात कर रहा है परमेश्वर और कहता है, ये योना तुम उठो और उस निनवे नगर को जाओ, क्योंकि उस निनवे नगर में जितने भी निवासी रहते हैं उनका बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गया है। वो बहुत बुरे जीवन को जी रहे हैं, बहुत गलत काम को कर रहे हैं, गलत संगति में है, गलत चीजों में पड़े हुए हैं। हे योना, तू जाओ और प्रचार करो उनके विरोध में, उनको बताओ कि वे मेरी आवाज को सुने और आवाज को सुनकर उस बुराई से बच जाए। इसलिए परमेश्वर ने योना को भेज रहा है। योना 3 अध्याय उसका 1 से 4 पद तक पढ़ेंगे एक बार। परंतु योना परमेश्वर के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यफ्फा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाले एक जहाज पर पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तीसरा अध्याय का पढ़ रहे हैं 1 से 4। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर को निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना परमेश्वर के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता, अब वे 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। थैंक यू। सुनिए, वचन कहता है कि यहाँ पे तीसरा अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार किसके पास पहुंचा, योना के पास पहुंचा और उससे कहता है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। फिर से कह रहा है कि हे योना, तुम उठो और उस नगर को जा, निनवे की नगर की ओर जा। क्यों? क्योंकि जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसको उसमें प्रचार करना, क्योंकि उस निनवे नगर में तुमको प्रचार करना है। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। कहता है योना परमेश्वर के वचन के अनुसार निनवे नगर गया और निनवे एक बहुत बड़ा नगर लिखा हुआ है ना, हाँ नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था, 3 दिन का यात्रा किया। आगे लिखा 4 पद में, और योना ने नगर में प्रवेश करके, जब योना नगर में प्रवेश किया 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से लेकर 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि निनवे परमेश्वर की दृष्टि में, मैंने कहा अभी वचन में दिखाया कि उन लोगों ने बुरा किया, जिसके कारण से परमेश्वर ने योना को निनवे के नगर की ओर भेजा है और कहा, जाओ उनको प्रचार करो, उनको बताओ कि तुम यहोवा की दृष्टि में बुरा कर रहे हो और नहीं मानोगे, अगर नहीं पश्चाताप करोगे, मन नहीं फिराओगे, तो 40 दिन के बाद में परमेश्वर इस निनवे नगर को क्या कर देगा, उलट देगा। इस वचन को प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने योना को भेजा और योना जाकर अगर ये प्रचार करना आरंभ कर दिया तो वचन कहता है 5वां पद, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर की
वचन की प्रकृति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हाँ, यहाँ पे लिखा है तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की ओर प्रतीति की, परमेश्वर की वचन पर विश्वास किया। जो योना बोल रहा था उन पर विश्वास किया, और विश्वास करने के द्वारा कहता है उन लोगों ने पूरे नगर में उपवास करने के लिए प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे सब लोगों ने टाट ओढ़ लिया। छठा पद और कहता है तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठा, अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। सारे लोग प्रभु की आवाज को सुनकर उस पर विश्वास करके अब परमेश्वर के सम्मुख आकर मन फिराने लगे, प्रार्थना करने लगे, दुआ करने लगे। 7 पद में कहता है कि राजा के प्रधानों से सहमति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया गया कि क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, भेड़ बकरी या पशु कोई भी कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए, आगे और ना मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे। किस मार्ग से? अपने गलत मार्गों से फिरे। ये अब राजा के प्रधानों और कई लोगों ने ढिंढोरा पिटवा रहा है और कह रहा है कि नहीं तो 40 दिन में ये नगर परमेश्वर क्या कर देगा? उलट देगा। इसलिए हर एक व्यक्ति क्या करो? प्रभु के सम्मुख में बैठ जाओ, दुआ करो, प्रार्थना करो और अपने गुनाहों से और अपने कुमार्ग से फिरो। अपने गलत मार्ग को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग में आओ, अपने गुनाहों को छोड़कर ईश्वर के सम्मुख में आओ और उस उपद्रव से जो करते हैं पछताव करो, और जो गलत काम को तुम करते हो, जो उपद्रव के कार्य को करते हो, उससे तुम क्या करो? रिपेंट करो, पछताव करो, मन को फिराओ। ये परमेश्वर कहता। आगे 9 में लिखा है संभव है परमेश्वर हम पर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। कहता है कि संभव है कि परमेश्वर अपनी इच्छा को क्या कर दे? बदल दे और हम लोगों को नाश होने से बचा ले, हम पर दया करे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। इसलिए इन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर मन फिराने लगा, प्रार्थना करने लगा, टाट ओढ़ लिया ताकि प्रभु उन पर दया करे और अपनी इच्छाओं को बदल ले और उनको नाश ना करे, लेकिन उनको क्या करे? बचा ले। और 10 पद में हम देखते हैं कि कहता है जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग परमेश्वर की आवाज को सुना, उस पर विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा वे लोग अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, अपने गलत मार्गों से फिर रहे हैं। और तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। जो परमेश्वर नाश करने का ठाना था, उसको विनाश करने का, उलट पलट करने का ठाना था निनवे नगर को, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को क्या कर दिया? बोलिए, समझ रहे हैं ना? बदल दिया और उसकी जो हानि करने को ठानी थी उसको ना किया, और जो उस निनवे नगर को नाश करना चाहता था उसको नहीं किया। क्या कारण है? क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर की आवाज को सुनकर अपने कुमार्ग से फिरा। आज मेरे जीवन में भी बहुत सारे चीजें दिखाई देते हैं आज पाप के कारण। तो याद रखिए, आज ये वचन इतना बताने के बाद मैं कहना चाहता हूं कि आज हम कुमार्ग से फिरेंगे, जीवन अच्छे दिखेंगे। परमेश्वर अपने निर्णय को बदल लेगा। जो नाश करने को सोचा है, जो हमारे जीवन में कई तरह की चीजों को सोचा, उनको बदल लेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेमी, अनुग्रह और दयालु परमेश्वर है। लेकिन जब हम उसके सामने आकर अपने कुमार्ग से क्या करने लगते हैं, ये परमेश्वर हमको सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर ये वचन से आज की सुबह हमसे, आपसे, हर एक व्यक्ति से बात कर रहा है कि हम अपने जीवन के अंदर में प्रभु को देखें, परमेश्वर को देखें। और मैं आशा करता हूं कि आज की सुबह परमेश्वर आप सभी से बात किया और इस वचन के अनुसार हर एक के जीवन में काम करें।